नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी खेतीबाड़ी भी काफ़ी अच्छा चल रहा हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खीरे की खेती कब और कैसे करें, कौन सी खाद दें, कैसे हम इसकी बुआई करें, कैसे हम सिंचाई करें और कब करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग बहुत ही कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं खीरे की खेती। तो खीरे की खेती का ऐसा है कि इसका जो वानस्पतिक नाम होता है कुकुमिस स्टीव्स होता है। यह एक बेल की तरह जो है लटकने वाला पौधा है। इस पौधे का आकार बड़ा होता है, पत्ते बालों वाले होते हैं, त्रिकोणीय आकार के होते हैं और इसके फूल पीले रंग के होते हैं। खीरे में 96% पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में अच्छा होता है। खीरा एमबी यानी मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और अल्कालाइजर के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं खीरे की उन्नत किस्में कौन है। तो भारतीय जो किस्में हैं उसमें हैं स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सिलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, कल्याणपुर मध्यम और खीरा 75 आदि प्रमुख हैं। जो नवीनतम किस्में हैं वो है PCUH1, पूसा उदय, स्वर्ण पूरा और स्वर्ण शीतल। अब शंकर की बात कर लेते हैं, जो हाइब्रिड में आते हैं। पंत शंकर खीरा 1, प्रिया हाइब्रिड 1 और हाइब्रिड 2। जो विदेशी किस्में हैं उसका नाम है जापानी लॉन्ग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट 8 और पाइन सेट। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं खीरे की उन्नत खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। तो वैसे तो खीरे की जो खेती होती है वो रेतीली, दोमट व भारी भूमि में की जाती है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी में भी हो जाती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये पाला सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में ही करनी चाहिए। खीरे के खेती के लिए जो बुआई का समय होता है और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो खीरे की जो बुआई होती है वह गर्मी के मौसम में फरवरी और मार्च महीने में की जाती है, और वर्षा के मौसम में बात करें तो जून व जुलाई में बोई जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। खीरे की खेती के लिए जो तैयारी होती है भूमि की, वह कैसे करना चाहिए। तो खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल वाले से कर देना चाहिए, 2-3 जुताई। उसके बाद 2-3 जुताई जो होता है देसी हल से कर देना चाहिए। इसके साथ ही 2 से 3 बार पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर समतल कर लेना चाहिए। खीरे की खेती के लिए जो बीज की मात्रा होती है और वह क्या उपचार होता है। तो दोस्तों, 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा काफ़ी होता है। ध्यान रहे कि बिजाई से पहले फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवन काल बढ़ाने के लिए कुछ रासायनिक केमिकल के द्वारा आपको उपचार करना चाहिए। बिजाई से पहले जो होता है बीजों का 2 ग्राम कैप्टान के साथ उपचारित कर लेना चाहिए, या तो थायराम के साथ भी उपचारित कर सकते हैं। खीरे की खेती की बुआई का तरीका कौन सा होता है। तो सबसे पहले खेत को तैयार करके 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लगभग 60 से 75 सेमी चौड़ी नाली बना लें। इसके बाद नाली के दोनों ओर मेड़ के पास 1 से 1.5 फीट, या तो अगर अच्छी बीज है तो 2 से 3 फीट के अंतराल पर 3 से 4 बीज की बुआई कर सकते हैं। खीरा की खेती के लिए जो खाद और उर्वरक होती है वो कैसा होता है, कौन सा देना चाहिए। तो खीरे की खेती के लिए जो खेती की तैयारी के समय ही जो 15-20 दिन पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद मिला देना चाहिए। खेती के अंतिम जुताई के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस व 50 किलो पोटास युक्त उर्वरक मिला देने चाहिए।
फिर बुआई के 40 से 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में आप दे सकते हैं। खीरे की खेती की सिंचाई के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की ज़रूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है और ग्रीष्मकालीन में फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपकी जो पौधा होती है उसका विकास नहीं होगा और सूख जाएगा। वर्षाकालीन में अगर फसल में अगर वर्षा न हो तब सिंचाई आप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार की। तो जब आपके खेत में जो भी आप देखें कि पौधा लगा दिए हैं और घास फूस आ गए हैं, तो उसकी निराई गुड़ाई से आपको खरपतवार को ख़त्म करना चाहिए। और जो गर्मी के फसल में होता है तो 15 से 20 दिन के अंतर पर 2-3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तथा वर्षाकालीन जो फसल होती है उसमें 15 से 20 के अंतर पर 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। और वर्षाकालीन फसल के लिए जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पानी जब बरसता है तो पेड़ के जो जड़ होते हैं वहाँ की मिट्टी हट जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि तोड़ाई और उपज क्या होती है। तो यह बुआई के लिए के लगभग 2 से 3 माह यानी कि 2 माह के बाद ही फल देने लगता है। जब फल अच्छे मुलायम तथा उत्तम आकार के हो जाएं तो उन्हें सावधानी पूर्वक लताओं से तोड़कर अलग कर लेना चाहिए। इस तरह प्रति हेक्टेयर यदि हम बात करें तो 50 से 60 कुंटल फल प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लें कि खीरे की जो बीज होती है वो आप डायरेक्ट बीज में मतलब खेत में भी लगा सकते हैं और प्रो ट्रे में भी उसमें मतलब कि प्रो ट्रे में भी आप लगा के उसका पौधरोपण कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि खीरे की खेती में जो रोग होता है वो कौन सा होता है और कैसे नियंत्रण करना है। तो विषाणु रोग होता है एक, खीरे में विषाणु रोग एक आम बात होती है। यह रोग पौधों के पत्तियों से शुरू होती है और इसका प्रभाव फलों पर भी पड़ता है। पत्तियों पर पीले धब्बों का निशान पड़ जाता है और पत्तियां सिकुड़ने लगती है। इस बीमारी का असर फलों पर भी पड़ता है, फल छोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग को नीम का काढ़ा या गौमूत्र में माइक्रोजाइम मिलाकर इसे 250 ml प्रति पंप फसलों पर छिड़काव करके दूर कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज एक रोग होता है। यह रोग जो होता है मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण होता है। इस रोग के में जो होता है फलों तथा पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या होता है वही जो आपने पहले किया है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नीम का काढ़ा हो या तो गौमूत्र में जो है माइक्रोजाइम मिलाकर 250 ml प्रति टंकी का जो होता है 200 लीटर का टैंक होता है उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। चूड़ी लासिता यह रोग जो होता है एरिसाइफी सिकोरेसिएरम नाम से एक फफूंद के कारण होता है। इस रोग मुख्यतः पत्तियों पर होता है और यह धीरे धीरे तना, फूल और फलों पर भी हमला कर देता है। इसके लिए आप कोई जो होता है फंगीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीम का काढ़ा और गौमूत्र में माइक्रोजाइम को मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कीट की बात कर लेते हैं। तो एक होता है रेड पंपकिन बीटिल जो होता है, ये लाल रंग तथा 5 से 8 सेमी लंबे आकार के कीट होते हैं। ये कीट पत्तियों के बीच वाले भाग को खा जाते हैं, जिसके कारण पौधों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। इस कीट से बचने के लिए आपको कोई भी कीट लगे तो आपको कोई कीटनाशक जो आपके यहाँ क्षेत्र में अच्छा खासा चल रहा हो उसका छिड़काव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक महारथी नाम का होता है और एक प्रोफेक्स नाम का जो दवा होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है, तो उसका भी आप